अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। आर्म सर्विसेज चीफ ने बहादुर कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि भारतीय काबिज अफवाज के गैर इंसानी लॉकडाउन और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाले कश्मीरी काबिल तहसीन हैं। कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर ज़ेर इल्तवा हल तलब मसला है। भारतीय काबिज अफवाज के कई दहाइयों से जारी मुजालिम कश्मीरी अवाम और उनकी जायज़ जदोजहद आज़ादी के जज्बे को कम करने में नाकाम रहे हैं। रात दर हकीकत तलू होने से पहले की तारीख तरीन है। बहादुराना जदोजहद से आज़ादी उनका मुकद्दर है इंशाअल्लाह। आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स तैयार, तरसील आज मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 सरकारी इदारों में बैलेट पेपर्स की छपाई सख्त सिक्योरिटी में की गई। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 2170 टन कागज इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत को PIA की निजकारी से रोक दिया। निजकारी से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को मरासला। कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले तक निजकारी से मुतल्लिक कोई फैसला न लिया जाए। निजकारी के हवाले से काबीना के फैसलों समेत दीगर रिकॉर्ड दिया जाए। शहबाज शरीफ का बिलावल को मुनाजरे के चैलेंज पर जवाबी वार। कहा कि बारिश से लाहौर और कराची का मवाजना हो गया। कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएँ बहनें घुटने घुटने पानी से गुजर रही थी। बारिश से कराची जैसी सूरत हाल लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार होकर बिलावल से कहता मेरे हलके में इलेक्शन लड़ ले। खैर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लाहौर और कराची में जितने फंड्स लगे उसका मवाजना कर लें। 1 माह पहले लाहौर भी बारिश हुई, सूरत हाल सबके सामने थी। लाहौर में बारिश हुई, सब खामोश रहे। ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। सारी रात सड़कों पर मौजूद रहा, इंतजामिया फील्ड में थी। कराची से ज्यादती की जाती है। शहबाज शरीफ बताएं उन्होंने कराची के लिए क्या किया है। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो वक्त मांगा जो नहीं मिला। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नवाज शरीफ के साथ न चलने का ऐलान। कहा मियां साहब का जमहूरियत का लिबादा उतर गया। ये मिसाके जमहूरियत और वोट को इज्जत दो वाले मियां साहब नहीं, ये वही पुराने IJI वाले नवाज शरीफ है जिनका साथ देना मेरे लिए मुश्किल है। पुरानी सियासत को तोड़कर कोई रिवायत कायम करें तो इस चीज का साथ दे सकता हूँ। उनका वजीर नहीं बन सकता। मसाइल हल करना है तो तकसीम के बुखार को तोड़ना होगा। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। मजीद गड़बड़ हुई तो इलेक्शन नताइज कबूल नहीं करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा सब कुछ अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला, बताएं मुझे निकाल कर अच्छा किया या बुरा। मेरे निकालने पर कहा गया कि ये जा रहा है। 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाले ने दाल में कुछ काला था तो इस्तीफा दिया। कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो गया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कहते थे यूथ मेरे साथ है, पाकिस्तान की यूथ नवाज शरीफ के साथ है। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन चलाने का वादा। कहा मरी के चारों तरफ मोटरवे बनेगी। मरियम नवाज ने कहा 2 दिन बाद इलेक्शन है। वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं, वोट आपकी तरक्की का फैसला होता है। चाहते हैं मसाइल हल हो तो मुस्लिम लीग नून को वोट दें। जब नवाज शरीफ आता है तो गरीब का चूल्हा जलता है। दिन रात एक करके मरी की तकदीर बदलेंगे। मरी में जलसे से खिताब में कहा आवाम माफिया को मार भगाएं। मरियम नवाज का इक़्तिदार में आकर मरी में गैस की फराहमी, अस्पताल, कॉलेजेस बनाने का वादा। आसिफा भुट्टो की लाड़काना में इंतखाबी मुहिम। कहा पीपल्स पार्टी आवाम के लिए सियासत कर रही है, बाकी कुर्सी के लालच में सियासत कर रहे हैं। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे। 5 साल में तनख्वाह दुगनी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वादा करें आप बिलावल को कामयाब कराएंगे। तेरा इस्माइल खान की तहसील दाराबंद के थाने पर दहशतगर्दों का हमला। 10 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी। दहशतगर्दों ने रात गए थाने में घुसकर दस्ती बमों और फायरिंग से हमला किया। छत पर तैनात एहलकारों को स्नाइपर ने निशाना बनाया। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मजम्मत। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को ख़त्म करने में हमेशा की तरह नाकाम रहेंगी। इलेक्शन नताइज कब तक आएंगे, कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम की नताइज मुरतब करने वाले EMS सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा प्रिजाइडिंग अफसर ने EMS पर सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजनी है। कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसर ज़ाती हैसियत में RO को नताइज पहुँचाएगा। रिटर्निंग अफसरान को सैटेलाइट कनेक्शन भी दिए जाएंगे।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात के लिए EMS से ज्यादा आसान सिस्टम नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो की कराची से पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील, कहा कराची की तमाम सीटें जताएं, 5 साल में यहाँ का नक्शा बदल दूंगा। कोई मजहब तो कोई लसानियत की बुनियाद पर सियासत कर रहा है, तीर पर मोहर लगाकर नफरत की सियासत को जवाब दे। न तेरा न मेरा, ये हम सब का कराची है। इलेक्शन जीत कर शहर की खिदमत करूंगा। किसी आजाद उम्मीदवार को वोट देकर अपना वोट जाया ना करें। मसाइल का हल निकालना है तो एक बार फिर पीपल्स पार्टी को मौका दे। MKM का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, फारूक सत्तार ने कहा हैदराबाद से कल जाली मोहरें बरामद हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को मामले का नोटिस लेना चाहिए। दुबई की रियल एस्टेट में तरक्की सिंध की करप्शन से जुड़ी है। अब तकसीम का निजाम नहीं चलेगा। मुत्तहिदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज राना सनाउल्लाह ने कहा 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नवाज पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएगी। नून लीग को कुछ साल और मिलते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आज महंगाई ने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। इक़्तिदार में आकर महंगाई से निजात दिलाएंगे। रहनुमा PTI लतीफ खोसा ने कहा वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले वोट पर डाका डालने वाले बने हैं। धांधली वाले इलेक्शन हुए तो किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी को नवाज शरीफ लंदन वापस चले जाएंगे। जाते जाते कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.
OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.